हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ और अरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए ये प्रैक्टिस सेट 14 मैथ्स बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। ये आरआरबी अजमेर गुड्स गार्ड के एग्जाम के है। ये 0207-2006 के पेपर हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसके 200 क्वेश्चन के आसपास पहले कुछ जो एग्जाम हुआ था 200 क्वेश्चन रहता था, ठीक है। तो जिसके कारण इसमें मैथ के लगभग 55-56 के क्वेश्चन के आसपास है, ठीक है। 56 क्वेश्चन का आसपास है। तो हमने क्या किया, इसको दो सेट में तोड़ दिया। एक प्रैक्टिस सेट नंबर 14 एंड इसके बाद आएगा 15 नंबर सेट कल आएगा, ठीक है। आज सर एसएससी सीजीएल वाला सेट क्यों नहीं आया, क्योंकि टाइम के किल्लत के कारण आज मिस हो गया। हमें लगातार 2 दिन मिस हो चुका है। ये एसएससी सीजीएल वाला सेट एक दिन और आरआरबी एनटीपीसी वाला पिछला दिन, ठीक है। तो हम लोग फिर से कल से पूरा एकदम डेडिकेटेडली कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज के लिए ये एनटीपीसी वाला 930 वाला सेट। सर इसके बाद कब से आरआरबी का प्रीवियस ईयर 2018 वाला सेट स्टार्ट होगा? देखो सर 18 वाला सेट बहुत जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। 63 के आसपास हमने कर चुके हैं। कौन सा? आरआरबी ग्रुप डी 2018 वाले सेट, ठीक है। तो इसके बाद और 12 से 15 सेट करेंगे। तो देखते हैं कितना होता है। कोशिश करेंगे कि 90 तक खींच दिया जाए, ठीक है। और ये कितना हो चुका है सर? ये 13 सेट हो चुका है। आपने कितना किया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं पहले क्या दिया हुआ है। ए वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर, इफ दिस वायर इज बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर लूप, द साइड ऑफ द लूप विल बी, ध्यान से सुनना, रेडियस 35 सेंटीमीटर वाले एक वायर के, ठीक है, रेडियस 35 सेंटीमीटर वाले एक वायर के पेरीमीटर कितना है सर? 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? 35 है, ठीक है। तो काट देते हैं 7 5 35, 5 दूना 10, तो 220 आ गया, ठीक है। तो 220 क्या होता है सर? इसका पेरीमीटर होता है। अब देखो ध्यान से, क्या ये 220 पेरीमीटर वाले स्क्वायर होगा? हाँ सर। उसका एक साइड कितना होगा सर? 4 से डिवाइड कर दो, 4 5 20, 4 5 20, तो 55 सेंटीमीटर का एक साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2310 एंड देयर एचसीएफ इज 30। इफ वन ऑफ दिस नंबर्स इज 210, द सेकेंड नंबर इज, सर हमें क्या मालूम है? HCF 2310 इंटू LCM 30 अपॉन एक नंबर 210 बराबर क्या हो जाता है? दूसरा नंबर, अनदर नंबर, सेकेंड नंबर बोल सकते हो, ठीक है। तो कट गया 3 7 21, तो 7 से 7 3 21, 7 3 21, 330 आता है, ठीक है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, 330। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Which of the following sets of the numbers is ascending in order? ascending मतलब सर छोटा से बड़ा। देखो 5 7 से गैप कितना है सर? 2। 7 और 8 से कितना? 1। और 9 11 से कितना है? 2। सर इन दोनों में कौन सा बड़ा है सर? ये बड़ा है, ठीक है, असेंडिंग हो गया। अब देखो सर इन दोनों में छोटा और बड़ा में समझते हैं, ठीक है। 5 और 7 में और 7 और 8 में, 5 और 7 में, 7 और 8 में कौन छोटा बड़ा है? देखो क्रॉस मल्टीपल करना पड़ता है। 8 5 40, 7 7 49, ठीक है। तो सबसे छोटा ये, ठीक है। अब देखो सर 7 और 8 एंड 9 और 11 में कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है? तो 11 7 कितना होता है? 77 होता है। 8 9 72 होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो 7/8 सबसे बड़ा होना चाहिए। 5/7 पहले, उसके बाद 9/11, उसके बाद 7/8। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ये इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। अब हमने कैसे पता लगा लिया कि 5/7 और 9/11 में से बड़ा कौन सा है? देखो दोनों का गैप सेम है। तो 5/7 से गैप सेम कितना है सर? इसका गैप है 2 और इनका भी गैप 2 है। तो जो सबसे बड़ा दिखता है उसी का हो जाएगा आंसर यहाँ पे, ठीक है। जो सबसे बड़ा होता है वही बड़ा हो जाता है। तो कैसे दिखे? देखो सर एक चीज़, 5/7 सीक्वेंस क्या हुआ? 9/11 और 7/8। और इन दोनों में से बड़ा छोटा देखते तो 11 5 55, 7 9 63। सर आ गया, ये सीक्वेंस फॉलो हुआ? हाँ सर फॉलो हो गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए नंबर इज 25 मोर देन इट्स 2/5, द नंबर इज। अब देखो सर एक नंबर उसका 2/5 से कितना ज़्यादा है? 25 ज़्यादा है। तो 2/5 से कितना ज़्यादा है? 25 ज़्यादा है। तो 3/5 x क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा सर? 25 इंटू 5/3 मतलब 125/3, 125/3। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 48 - 12 इंटू 3 + 9 अपॉन 12 - 9 डिवाइडेड बाई 3।
तो ये क्या हो जाएगा सर? सर 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। सर 3 से क्यों पहले ही डिवाइड कर दे, माइनस क्यों नहीं किया? मैंने आपको 1000 बार सिखा चुका हूँ सर, वी और डी एम एस होता है सीक्वेंस, मतलब वी फॉर विनक्यूलम ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एस कहाँ छूट दिए सर? कहीं नहीं छूटे, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या आ जाता है सर? यहाँ से आ जाता है 48 माइनस 12, 3 कितना होता है? 36 प्लस 9 अपॉन 12 माइनस 3, ठीक है। 3 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा सर? 9 आ जाएगा। अगर ये 9 आता है तो ऊपर कितना होता है? 36 से 6 2 8, एक आता है 12 और 9 कितना होता है सर? 21 होता है। 21 अपन 9 मतलब 3 3 9 3 7 21, तो 3 से कितना होता है सर? 3 से हो जाता है आपका, देखो ध्यान से, 3 3 9 3 7 21, तो 21/9 ही कर लो ना। पहला वाला ऑप्शन तो देखो ना सर। हाँ सर, पहला वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 1112 अपॉन 196 इंटू 576 अपॉन 12 इंटू 256 अपॉन 8, सर क्या हो जाएगा सर? 112 अपॉन 196 क्या होता है सर? 14 होता है। 576 का रूट क्या हो जाता है सर? 576 का रूट हो जाता है 24 अपॉन 12 इंटू 256 कितना होता है सर? 16 16 256 अपॉन 8, तो 8 दूना 16, 12 दूना 24, तो 14 से कितना होता है? 7 दूना 14, 7 एकम 7, 4 11, 7 6 42, तो 2 से कितना होता है? 2 8 16, तो 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द लीस्ट नंबर बाई विच 216 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट ए नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। देखो 216 से क्या डिवाइड किया जाए? 216 को किससे डिवाइड किया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? सर 216 को अगर हम सर क्या किससे डिवाइड करें? अगर 216 को 6 से डिवाइड कर दे तो कितना होता है सर? 6 3 18 19 20 21 और 6 6 36, देखो 36 आ जा रहा है, स्क्वायर आ जा रहा है। हाँ सर 6 से हो सकता है, पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। देखो लीस्ट नंबर बोला गया तो 3 से चेक कर लो ना। 216 को 3 से एक बार चेक कर लो, 3 7 21, 3 दूना 6 72 नहीं होता है। 216 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 5 20, 4 चौके 16 नहीं होता है, तो 6 से डिवाइड करने पर आ जाता है, ठीक है। तो हमने पहले से स्टार्ट किया था तो 3 से नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। हमने पहले से स्टार्ट किया था, उसके बाद चेक किया कि लीस्ट नंबर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। At which sum the simple interest at the rate of 3 raised to the power 3 upon 4% per annum will be rupees 210 in 2 raised to the power 1 upon 2 upon 3 years। मतलब क्या बोला गया? सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.3 3 फ्रैक्शन 3/4% के अनाम के हिसाब से 210 हो जाता है। 210 होता है कितना साल में सर? 2 raised to the power 1/3 साल में। ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो साम क्या है? एट विच साम, तो साम को निकालना है। तो प्रिंसिपल हमें इंटरेस्ट क्या आता है सर? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। थोड़ा आई समझते हैं, आई दिया हुआ है 210, तो 210 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा सर? 4 3 12, 12 3 कितना होता है? 15/4, तो इंटू यहाँ से क्या हो जाता है? टी क्या होता है? 3 दूना 6 एकम 7/3, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका प्रिंसिपल। तो क्या होता है? 3 5 15, 4 से क्या हो जाएगा? 4 ऊपर चल जाता है, तो ऊपर भेज दिए 4, तो 7 3 21 30, 5 6 30, तो 6 6 24 2400 आ जाता है। तो कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A seller allows a discount of 5% on a watch. If he allows a discount of 7%, he earns rupees 15 less in the profit. What is the mark price? अब देखो ध्यान से क्या बोला गया? एक अलाउ करता है 5% डिस्काउंट ऑन ए वॉच। इफ ही अलाउज डिस्काउंट 7%, ही अर्न्स रुपीज 15 लेस। ध्यान से देखो 2% की हानि के कारण कितना लेस हो जाता है? 15 रुपये और लेस हो जाता है। अब देखो सर 100% के लिए कितना हो जाएगा सर? 50 गुना 15 5 कितना होता है सर? सर 15 5 75 होता है, 750 हो जाएगा। इनका मार्क प्राइस कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया या फिर कोई दिक्कत रहा? अगर समझ में आया तो थम्स अप दीजिए, अगर नहीं आया तो थम्स डाउन कर दो, और कमेंट में लिख देना क्या डाउट आपका हुआ, ठीक है। ध्यान से, और यहाँ पे देखो एक लाल कलर का बटन है, उसको दबाओ, नीचे होगा, नीचे इधर होगा, उसको दबाओ और उसको दबा के क्या करना है? ग्रे बना देना है, और साथ में बेल आइकन को भी दबाना है, ठीक है। सर इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है। 30% आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, 70% ने सब्सक्राइब नहीं किया। जो रेगुलर हमारा वीडियो देखते हैं उनमें से ही बोला जा रहा है, क्योंकि एल्गोरिदम के अनुसार क्या यूट्यूब हमें ये डेटा देता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये सब छोड़ते हैं, बाद में बात कर लेंगे इसका, अभी थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।
A is twice as fast as B and B is thrice as fast as C. If a distance is covered by C in 42 minutes, in what time will A cover the same distance? ध्यान से देखना, A दुगना फास्ट है B से, ठीक है, A दुगना फास्ट है B से एंड B इज थ्राइस फास्ट है, 3 गुना फास्ट है C से. तो C से कितना लग रहा है? C से 42 मिनट लग रहा है. तो B से कितना लगेगा? 3 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14 मिनट लग रहा है. तो A से कितना लगेगा? उसका दो भाग कर दो, देखो 7 मिनट. अब ध्यान से देखना, A दुगना फास्ट है B से मिल रहा है, हाँ सर मिल रहा है, और B 3 गुना फास्ट है C से मिल रहा है, हाँ सर मिल रहा है. तो 7 मिनट में आंसर आ जाएगा. A कवर करता है वही डिस्टेंस, कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. 20 प्लस 8 इंटू 0.5 अपॉन नीचे 20 माइनस समथिंग इक्वल्स टू 12. तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर? हमें ये एक्स पकड़ लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ से समझते हैं पहले, 8 इंटू 0.5 बराबर 8 5 40 होता है, 4 हो जाता है. तो 20 प्लस 4 मतलब 24. तो 24 अपॉन 20 माइनस एक्स कर लेता है क्वेश्चन मार्क को, बराबर कितना दिया हुआ? 12 दिया. तो 12 दूना 24 कर लेते हैं. तो 20 माइनस एक्स बराबर 2. तो यहाँ से x बराबर कितना हुआ? 18 आया. कौन सा वाला ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. y varies directly as x plus 3 and y equals to 8 when x equals to 1. What is the value of y when x equals to 2? ध्यान से सुनना, ये टाइप का क्वेश्चन पहले बहुत आता था, अभी हाल फिलहाल में कम हो गया. लेकिन क्योंकि क्वेश्चन का सब लगभग पैटर्न खत्म होते जा रहा है, तो क्या करेंगे ये लोग प्रीवियस क्वेश्चन को उठा के फिर से क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है. इसीलिए सीख लो ये. y वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर x प्लस 3 का वैल्यू बढ़ेगा तो सर y भी बढ़ेगा, और x प्लस 3 घटेगा तो y भी घटेगा. तो y इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं एक कोई कांस्टेंट k इंटू एक्स प्लस 3, हाँ सर लिख सकते हैं. जब y के वैल्यू 8 आया तब क्या x का वैल्यू कौन सा था? जब x का वैल्यू 1 था तब y का वैल्यू 8 आया. तो यहाँ से k का वैल्यू कितना निकल जाएगा सर? क्या k लिख रहे हो? हाँ सर ठीक से कर लेते हैं ये. चलो k लिख लिया, तो k का वैल्यू आ जाता है 2. अगर k 2 आता है तो y बराबर कितना आता है? 2 इंटू एक्स प्लस 3. तो जब x इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है तो y के वैल्यू कितना होता है? 2 इंटू 5, 5 दूना 10, ठीक है. तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. x to the power b plus c into b minus c into y to the x to the power c plus a into c minus a into x to the power a plus b into a minus b. तो यहाँ से क्या आता है? x to the power b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आता है. हाँ सर देखो ध्यान से, x स्क्वायर का होल क्यूब बराबर क्या होता है? x to the power 6 के समान होता है. x to the power a to the power b, इसको क्या कहा जाता है? x to the power ये थोड़ा सा समझ लो, x to the power a b होता है, ठीक है. और अगर x to the power a टू दी पावर बी, ये अलग फंडा है, ठीक है. एक्स टू दी पावर ए टू दी पावर बी, ये अलग फंडा और ये अलग फंडा, ये इसमें कंफ्यूज मत होना. तो गुना एक्स टू दी पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया, ठीक है, गुना एक्स टू दी पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सर हमें क्या मालूम है कि गुना होने से पावर का सम हो जाता है, तो जोड़ दो. तो एक्स टू दी पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो कट गया कितना? एक्स टू दी पावर 0 बराबर कितना आता है? 1. किसी भी कोई भी नंबर का पावर या फिर कोई भी वैल्यू का पावर अगर 0 आ जाता है तो उसका वैल्यू क्या होता है सर? 1 होता है. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. 64x क्यूब डिवाइडेड बाई 27a टू द पावर माइनस 3 टू द पावर 2 माइनस 2 अपॉन 3. तो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाता है आपका 4 4 16 चौके 64. तो 4x का होल क्यूब अपॉन 27a क्यूब. क्या ये लिख सकते हैं? नहीं सर, 27 टू द पावर माइनस a क्यूब. तो ये क्या हो जाएगा? बाद में समझते हैं. तो टू द पावर माइनस 2 अपॉन 3, ठीक है. थोड़ा सा समझते हैं. टू द पावर माइनस a क्यूब, ये क्या हो जाएगा सर? ऊपर चल जाएगा. तो 4x इंटू a अपॉन 3 3 9 3 27 होल का क्यूब होता है. हाँ सर होल का क्यूब कर लो. ऊपर कितना हो जाएगा सर? -2 अपॉन 3. तो ध्यान से देखो कट गया, तो -2 पावर में -2 आ रहा है, बराबर कितना आ जाएगा? पलट देंगे सर 3 अपॉन 4ax, ठीक है. तो ये क्या हो जाता है? 3 3 9 अपॉन 16 और a स्क्वायर एक्स स्क्वायर. कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है सर, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि बहुत दिनों के बाद ऐसा क्वेश्चन देखा गया. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. If the equation 2x square plus 8x plus m equals to 0 has equal roots, then m equals to, सर equal roots कब होता है सर? b स्क्वायर माइनस 4ac equals to 0 होता है, ठीक है. क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होता है. तो b स्क्वायर क्या है सर? 8 स्क्वायर. तो 8 स्क्वायर हुआ माइनस 4ac,
तो 4 इंटू 2 इंटू एम बराबर 0, तो एम का वैल्यू कितना आ जाता है सर 8 आ जाता है। ठीक है, हो गया खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर 2। लेकिन हम लोग थोड़ा सा समझते हैं अलग तरीके से। अगर दोनों का रूट ही अल्फा होता तो क्या होता है, अल्फा प्लस अल्फा इक्वल्स टू -8/2 बराबर -4 आ गया। ठीक है, बराबर कितना आया, -4 आ गया। तो अल्फा इक्वल्स टू कितना आता है सर, अल्फा इक्वल्स टू -2 आता है। तो ध्यान से देखना, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू m/2, तो यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जा रहा है सर, 2 2 4 इक्वल्स टू m/2, तो m इक्वल्स टू कितना होता है 4 दूना 8। ठीक है, कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - 2x² + x - 2 इज डिवाइडेड बाई x + 1। तो x + 1 से डिवाइड कर रहे हो मतलब सर एक इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, तो x इक्वल्स टू -1 को पुट कर देते हैं कहाँ पे, इक्वेशन में। तो इक्वेशन में अगर पुट कर रहे हो तो कितना आता है, -1 का होल क्यूब -2 इंटू x⁻⁻1 मतलब -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2। तो यहाँ से कितना आता है सर 1 -1 प्लस -2 सॉरी -1 -2, ये आ गया -1 आपका -2 -1 -2। देखो सर माइनस में 2 2 4 2 6, तो -6 आ गया आपका आंसर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इनका रिमाइंडर, किसी भी चीज़ का रिमाइंडर फाइंड करना हो तो जिससे डिवाइड कर रहे हो उसका 0 पुट करो, 0 वैल्यू थ्योरम इसे कहा जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ से 0 पुट कर दिए तो वैल्यू निकल गया हमारा -6। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। HCF ऑफ ABC एंड XYZ इज, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। HCF में कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, दोनों में दिख रहा है, तो सर 1 होगा। सर ये क्या गलती कर लेते हैं, तो आप लोग क्या करते हो, 0 में मार्क कर देते हो। कभी भी किसी नंबर का, 2 नंबर का HCF देखे हो 0 नहीं होता है, तो 1 होता है। कम से कम एक ही फैक्टर होता है, कौन सा सर 1 आ जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 9x² - 12x + 16 इंटू 3x + 4 इज सिंप्लीफाइड टू, इसको गुना करना है तो कितना होता है 27x³ आ जाएगा, -12 3 36x² 36x² प्लस 16 3 48x। ठीक है, आ गया, तो कितना होता है प्लस 9 4 36x²। ठीक है, हो गया ख़त्म, प्लस माइनस 12 चौके 48। ठीक है, 48x, अच्छा ख़त्म हो गया, प्लस 16 चौके 64। तो देखो सर 30x, ये x² कट गया, तो 27x³ प्लस 64 आ जाता है। तो कहाँ है ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। sin 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो ये एक फॉर्मूला मतलब वैल्यू पुट करने के बाद मांगा गया है। सर क्या 30 डिग्री का वैल्यू नहीं आता है, हाँ सर आता है। 45 डिग्री का वैल्यू नहीं आता है, हाँ सर आता है। 60 का नहीं आता है, सर आता है। तो पुट करो ना, तो 1/, इधर कितना होता है 2√6, तो 1/2√6। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या फंडा लगाया, ऊपर नीचे √6 से गुना कर दो, तो कितना आता है 2 × 6 आ गया, तो कितना आता है सर √6/12। देखो आ गया ख़त्म, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। sin θ/ cos θ प्लस cos θ/ sin θ होल स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाता है sin² θ प्लस cos² θ। इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालना है, गुना कर दे रहे हैं sin θ × cos θ। ठीक है, sin θ × cos θ इसका होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया सर ये हो गया आपका नीचे का 1/sin² θ प्लस इंटू cos² θ। क्या आपको दिख रहा है कोई पे आंसर, हाँ सर दिख रहा है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। ये बहुत ही आसान सा ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन था। हम लोग क्या करना पड़ता है, या फिर इसको भी कन्वर्ट कर सकते थे, क्या cosec² θ एंड 1/cos² θ को क्या कहा जाता है सर sec² θ में। ये भी दिया हुआ रहता सकता था, ये भी दिया हुआ है। देखो कौन सा वाला दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, तो इसीलिए ये वाला ही आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं, तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 poles of heights 10 meter and 15 meter are standing on a plane surface. If their feet are 12 meter apart, then find the distance between their tops. ध्यान से देखना, 2 poles height 10 मीटर 15 मीटर, तो ये 15 मीटर ले लेते हैं, ये 10 मीटर ले लेते हैं। इफ देयर फीट्स आर 12 किलोमीटर अपार्ट, तो ये अगर 12 किलोमीटर है तो क्या हम लोग बोल सकते हैं सर ये भी 12 है, हाँ सर बोल सकते हैं। 10 यहाँ से हटा दो, 10 यहाँ से हटा दो, तो कितना बचा हुआ रहेगा पिलर में सर, ये 5 रहेगा, क्योंकि टोटल पिलर का है 15, तो 10 + 5 कर लेते हैं।
तो सर 5 12 13 बोल के कोई ट्रायंगल का गोल्डन रूल मैंने पढ़ाया था आपको। हाँ सर, ट्रिगोनोमेट्री में आपने बोला था। तो 5 12 13 आ गया। तो सिर के बीच में मतलब दोनों का टॉप का डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर, दोनों का टॉप के डिस्टेंस हो जाएगा 13 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब कैसे आया देखो, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बराबर कितना होता है, 13 स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये गोल्डन नंबर बोले थे आपको, लगभग 8 नंबर बोले थे, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। उसी 8 नंबर को रट के रखो। कहाँ मिलेगा, ट्रिगोनोमेट्री वाला 8 सेशन है, एक बार चेक कर लेना, वहीं पे मिल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 देन k इक्वल्स टू, सर हमें मालूम है क्या, x प्लस 3 अगर फैक्टर हुआ तो बराबर 0 बोल सकते हैं। x इक्वल्स टू -3 पुट कर देते हैं तो क्या होता है सर, -3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 12, तो हो गया खत्म कहानी। तो बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, या फिर वैल्यू आना चाहिए। नहीं सर, डिविजिबल बोला गया है, मतलब ये 0 आना चाहिए। किसी भी फैक्टर दिया हुआ है बराबर, मतलब उसका अगर 0 वैल्यू में हम लोग पुट करेंगे तो आंसर भी 0 आना चाहिए। तो 3 3 9 -3k प्लस 12, तो 12 और 9 कितना होता है, 21। तो ये k इक्वल्स टू कितना होता है, 3 7 21, तो 7 आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If x plus 1 by x equals to 2 then x minus 1 by x equals to, सर x plus 1 by x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, इसका होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं x minus 1 by x का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स। हाँ सर लिख सकते हैं। तो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 बराबर 0। हाँ कैसे हो गया सर आ गया 0। देखो ध्यान से दो तरफा भी सॉल्व कर सकते हो। और एक तरीका देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x लिख सकते हो। हाँ सर लिख सकते हैं। तो यहाँ से x माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आता है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x का वैल्यू 1 आता है। तो x माइनस 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा सर, 1 माइनस 1 बाई 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आ गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The circumference of the front and rear wheel of a vehicle is 3.5 meter and 3 meter respectively. If the vehicle is moving at a speed of 15 meter per second, the shortest time in which both the wheels will make a whole number of turns is. अब देखो ये क्या बोल दिया, सर्कमफरेंसेस ऑफ द फ्रंट एंड रेयर व्हील्स ऑफ द व्हीकल, मतलब पहला वाला सामने वाला और पीछे वाला। ठीक है, सामने वाला का क्या, फ्रंट व्हीकल 3.5 है और पीछे वाले का 3 है। ठीक है, अब देखो दोनों का स्पीड क्या दिया हुआ है, या फिर बोल सकते हो व्हीकल का स्पीड कितना दिया हुआ है सर, व्हीकल का तो स्पीड दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितना दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से सुनना, क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है ये समझने का कोशिश करते हैं। अब देखो सर क्या दिया हुआ है, टाइम क्या है सर, एक लग रहा है सर 3 मीटर का डिस्टेंस है 3/15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, और दूसरा है 3.5/15 मीटर के हिसाब से। इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम निकालने का कोशिश करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। एलसीएम बराबर सर 3 और 3.5 का एलसीएम, सॉरी 3 और 3.5 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, नहीं पता, इसको हटा के 0 करो ना। तो 5 7 35, तो 5 3 15, 7/30। तो 7 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 3 21 अपॉन इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा सर 15 आ जाएगा। 3 7 21, 3 5 15, तो 7/5 आ रहा है। तो 5 से 5 एकम 5, 6 7, 5 चौके 20, तो 1.4 आ जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर 1। ओके सर, समझ में आया। होल नंबर ऑफ टर्न्स इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The area of a right angle triangle is 20 square centimeter and one of the sides containing the right angle is 4 centimeter. The altitude of the hypotenuse, क्या बोला गया है, एक एरिया दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनना, एरिया दिया हुआ है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का, इसका स्क्वायर सेंटीमीटर। एक साइड जो राइट एंगल का एक साइड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरा साइड क्या हो जाएगा सर, हाफ इंटू 4 इंटू एक्स बराबर 40 होता है। तो यहाँ सॉरी 20 होता है। एरिया निकाले तो 2 दूना 4, तो x बराबर कितना आ गया 10 आ गया। तो ये 10 आ गया। तो अल्टीट्यूड और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा सर, √10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 10 10 100 होता है, 4 चौके 16, तो √116 हो जाएगा। तो ये क्या आ जा रहा है सर, क्या होगा, अल्टीट्यूड होगा, द अल्टीट्यूड ऑन हाइपोटेन्यूज। तो ये कौन सा आ गया सर, ये तो आ गया ये वाला लेंथ। अब देखो ध्यान से, हमें क्या मालूम है सर, अगर यहाँ से अल्टीट्यूड निकाले हाइपोटेन्यूज के ऊपर तो क्या होता है सर, हाफ इंटू अल्टीट्यूड का हाइट h इंटू
और इसका बेस क्या हो जाएगा सर रूट अंडर 116 बराबर कितना हो जाता है सर एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो 20 एक ही होगा ना क्योंकि एक ही ट्राइंगल है। तो यहाँ से समझते हैं h इक्वल्स टू 20 दूना 40 अपॉन रूट अंडर 116, तो 116 से कुछ निकलेगा सर 4 दूना 8 और 4 9 36, ठीक है 4 दूना 8 4 9 36, तो 4 निकाले मतलब 2 निकल गया, तो ऊपर हो गया 20 और नीचे हो गया रूट अंडर 29। कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। क्या बोला गया था, एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ था 20 और उसमें क्या हुआ, जो राइट एंगल कंटेनिंग एक साइड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, मतलब राइट एंगल का बाजू वाला साइड एक 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोला गया एक अगर अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हो, मतलब एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हो आप, लंब ड्रॉ कर रहे हो किसके ऊपर, हाइपोटेन्यूज के ऊपर, तो उसका लेंथ। सर हमने क्या किया, अल्टीट्यूड का लेंथ निकाल लिया 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करके। अब देखो यहाँ पे रूट अंडर 116 आ गया, तो यहीं से क्या निकाले, ये इसको लिख सकते थे 2 रूट 29, ठीक है। यहीं से क्या निकाले सर 9 36, हाँ ठीक है 2 रूट 29 आप लिख सकते थे यहीं पे। अब उसी को सॉल्व करके यहाँ पे हाफ इंटू h इंटू मतलब अल्टीट्यूड का हाइट अगर h लिख ले h इंटू रूट अंडर 116 इक्वल्स टू 20 होगा, क्योंकि एक ही ट्रायंगल है एक ही एरिया हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The ratio of the volumes of the hemisphere of a cylinder and a cylinder circumscribing these hemisphere and having a common base is, ध्यान से सुनना, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है एक हेमिस्फीयर है, तो इसको सर्कमस्क्राइब करके एक स्फीयर दिया, एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है ध्यान से सुनना, और जिनका बेस सेम है, तो मतलब हेमिस्फीयर इसके अंदर ही है, एकदम सर्कमस्क्राइब मतलब बड़ा नहीं है, नहीं तो हिसाब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका अगर हेमिस्फीयर का रेडियस अगर आर होता है, हेमिस्फीयर का रेडियस अगर आर होता है, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा सर, ये भी आर हो जाएगा, इसका बेस का रेडियस कितना आर हो जाएगा, तो दोनों का हैविंग ए कॉमन बेस, तो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स निकालना है, ठीक है। तो इनका वॉल्यूम्स तो पहले हम लोग समझते हैं सिलेंडर का क्या हो जाएगा सर, सिलेंडर का बोला गया क्या, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर, अच्छा सिलेंडर दूसरे केस में होगा, तो हेमिस्फीयर का निकालते हैं, तो हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा सर 2/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। और ये सिलेंडर का कितना होता है सर, सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर क्यूब कट गया, पाई कट गया, तो 2:3 आ गया आपका आंसर। क्या हमने सही किए, सही किए। देखो ध्यान से देखना, क्या अगर कितना आता है या फिर क्या आता है ये समझो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर आपको ये हेमिस्फीयर ही है, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना आया सर 2/3 पाई आर क्यूब आ गया, ठीक है। अब देखो सर एच क्या हो जाएगा सर, इसका देखो ये अगर आर आता है तो हेमिस्फीयर का ये भी तो आर आना चाहिए ना, हाँ सर आर ही आएगा, तो सर क्या हो जाएगा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम आ गया, तो ये आ गया सर्कमस्क्राइबिंग, तो हेमिस्फीयर का दोनों का वॉल्यूम का रेशियो 2:3 आना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है सर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A rectangular sheet of paper 10 cm long and 8 cm wide has a square of sides 2 cm cut from each of its corner. The sheet is then folded to form a tray of depth 2 cm. The volume of the tray is, ध्यान से सुनना, एक रेक्टेंगुलर ट्रे है, ठीक है, तो उसमें क्या किए गए, ये 10 सेंटीमीटर का लंबाई है और ये चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर का। इसमें से कॉर्नर से आप 2 सेंटीमीटर वाले क्या किए सर, स्क्वायर को हटा लिए, ठीक है। अब देखो सर इसको फोल्ड किया गया, जैसे ही हटा लिए तो आपको फोल्ड कर रहा है, तो बेस क्या है सर बेस का समझते हैं। पहले 10 में से इधर से 2 चल गया मतलब 6 हुआ, 8 में से 2 चल गया मतलब 4 हुआ, तो बेस का एरिया कितना आता है 4x6, ठीक है। और हाइट कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, तो 4 × 24 × 48 ये होता है, ये सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्या हो जाएगा सर वॉल्यूम हो जाएगा। हर एक साइड से क्या किए सर 2 सेंटीमीटर करके हटा लिए। देखो ध्यान से देखना, अगर उसका लंबाई 6 सेंटीमीटर का है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर का है, तो क्या हो जाएगा 6 × 24 × 48 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेगा, और जो सबसे पहले कमेंट करेगा सही कमेंट, उसका कमेंट क्या हो जाएगा सर पिन हो जाएगा, ठीक है। ये पढ़ लेना, खुद से पढ़ो, पॉज करो, पढ़ के देखो कितना आता है आंसर। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।